हेलो बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं आगे। और हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूलाज एंगल वगैरह आर मैक्सिमा मिनिमा सब बातें हमने कर ली थी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास कि बोला गया फाइंड आर। आपको आर बताना है, रिजल्टेंट बताना है इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके बेटा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है। एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में क्या बताइएगा, एंगल बताइएगा। क्लियर है। तो चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं सबसे पहले कि रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होगा कि आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है अपने पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा और उसका क्या आ गया बेटा, अंडर रूट आ गया। ठीक है। अब इसमें बोला गया न्यूमेरिकल को जब आप पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट तो आपको फाइंड करना है, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के दोनों। तो या तो दोनों को ए रख लीजिए या दोनों को बी पुट कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी, कैसे भी कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यदि मैं ए पुट करता हूँ तो ए का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर प्लस 2a² कॉस थीटा तो उसका क्या आ गया, अंडर रूट। तो आर इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास, 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा अंडर रूट। यदि आप यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2a² क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा और उसका क्या आ गया बेटा, अंडर रूट। तो आर इक्वल टू, चलिए क्या आपने कभी 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। तो चलिए आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। तो आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे उठा के पुट कर दें तो क्या बन गया आपके पास, 2a² इंटू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये बन गए। ठीक है। 2 जा क्या हो गया बेटा, 4a² कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 और अंडर रूट। तो अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वेयर, a² कॉस स्क्वेयर, सब रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा आपके पास बेटा, रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास, 2a कॉस थीटा बाई 2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, आपके पास आंसर। तो रिजल्टेंट इतना होता है। तो कई बार इस केस का हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि जब आपके पास ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, 2a cos थीटा बाई 2 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप tan अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे पूछा नहीं गया है कि, लेकिन मैं आगे एक न्यूमेरिकल देता हूँ एक और, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं साथ के साथ। तो चलिए तो उस रिजल्ट को आप क्या रखें बेटा, याद रखिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, बोला कि फाइंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर बोल दो। ठीक है। इफ आर आपको फाइंड आउट करना है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके बेटा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है। एंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कितना है बेटा, पाई माइनस थीटा। ठीक है। तो पाई माइनस क्या दिया गया, थीटा। दो दो वेक्टर के बीच में क्या दिया गया बेटा, एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर। और फाइंड द
रिजल्टेंट बताइएगा और एंगल बताइएगा। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा और अंडर रूट। तो आर इक्वल टू क्या लिख लिया आपने, ए स्क्वेयर प्लस 2a² कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई माइनस थीटा। अब आई होप आपको क्वाड्रेंट्स आते होंगे। जिस बच्चे को नहीं आते हैं वो जा कर के प्रीवियस वीडियोस देख लें जो बेसिक मैथमेटिक्स की डाली गई हैं। तो कोस 180 माइनस थीटा, जब 180 माइनस थीटा, पता है कि आपको 180 के ऊपर क्वाड्रेंट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो 180 माइनस थीटा, तो देख लीजिए एक बार, ये क्वाड्रेंट था, 180 में से कुछ घट गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोस का तो क्या रहेगा, कोस रहेगा, तो कोस थीटा। प्लस का या माइनस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो बेटा आपके पास ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ए स्क्वेयर, इसको मैं ए को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 2a² प्लस 2a², और वो क्या बन गया बेटा माइनस का, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया आपके पास क्या, 2a² आपने ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस का कॉस थीटा, और उसका क्या आ गया अंडर रूट। तो आर इक्वल टू, अब मेरे को बताइएगा 1 माइनस कोस थीटा ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो बता सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी होती है बेटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी होती है, किसकी आइडेंटिटी होती है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी होती है। क्लियर है। आइडेंटिटी को देखो बेटा, ये आइडेंटिटी है, इनको आपको याद रखना जरूरी है। यदि प्लस आ जाता है 1 प्लस कोस थीटा तो क्या आ जाता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। क्लियर। माइनस आ जाता है तो साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2a² इंटू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और उसका क्या आया बेटा अंडर रूट। तो अब मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो 4a² साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये एंगल है। क्लियर है। तो क्या आ गया बेटा आपके पास रिजल्टेंट, ये आ गया सर 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखें, पाई माइनस थीटा के ऊपर कई बार इस रिजल्ट का हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज करना पड़ जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। ये एंगल भी पूछा, तो अब आपको पता है कि पाई माइनस थीटा पे उस पर पूछा है, तो आप एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल आप खुद निकाल करके आंसर निकाल करके मेरे को कमेंट करके बताएं जल्दी से, ठीक है। तो हिंट मैं दे देता हूँ कि tan अल्फा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया था बेटा आपके पास, फॉर्मूला क्या आया था, बी साइन थीटा, थीटा कितना है पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद लगी आई हो तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीट +1 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।